नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट उत्तराखंड एमसीक्यूज की, जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका सूची 1 और सूची 2 हमें दी गई है, इसको हमें मिलाना है। ठीक है, सूची 1 में हमें दे रखे हैं पर्वत दे रखे हैं और सूची 2 में उनकी ऊंचाई दे रखी है। तो यानी अगर हम उत्तराखंड के पर्वत के हिसाब से देखें तो उत्तराखंड का सबसे ऊँचा जो पर्वत है वो नंदा देवी पश्चिमी है। ठीक है, नंदा देवी भी अब 2 पर्वत आते हैं, एक आपका नंदा देवी पश्चिमी, ठीक है, पश्चिम में है, और फिर उसके बाद आपका एक है नंदा देवी पूर्वी। नंदा देवी पूर्वी जो ईस्ट में है, पूर्वी। ठीक है, तो सबसे ऊंचा चोटी जो है उत्तराखंड की नंदा देवी पश्चिमी है, जिसकी ऊंचाई आपका 7,817 मीटर है, और जो कहाँ पे स्थित है आपका चमोली में। ये राज्य का सर्वोच्च शिखर है। और उसके बाद आता है दूसरे नंबर का कामेट आता है, जिसकी ऊंचाई आपका 7,756 मीटर है। ये चमोली दूसरा सर्वोच्च शिखर है। और तीसरा आता है नंदा देवी पूर्वी, जिसकी ऊंचाई आपका 7,434 मीटर है। और ये कहाँ पे पड़ता है? चमोली और प्लस पिथौरागढ़, चमोली और पिथौरागढ़ में है। ये उत्तराखंड का तीसरा सर्वोच्च शिखर है उत्तराखंड का। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो पहला नंदा देवी की ऊंची यहाँ पे पश्चिमी पूर्वी कोई बात नहीं कर रखी है, तो नंदा देवी की जो ऊंचाई है 7,817 मीटर। ठीक है, पहले का 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका माणा की ऊंचाई देखें तो माणा की कितनी है? 72 यानी 7,272 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है माणा की। कामेट की बात करें तो कामेट आपका दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। और बद्रीनाथ की 7,140 मीटर। तो इस हिसाब से हमारा पहले का आंसर, पहले का 2,3, दूसरे का 2, तीसरे का 1 और चौथे का 4। तो यानी 3, 2, 1, 4। तो कोड के हिसाब से हम देखें तो कौन सा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा? पहले का 3 हो गया, और दूसरे का क्या था? दूसरा, तीसरा 1 और 4। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी आपका नंदा देवी हो गया 7,817 मीटर, ये चमोली में स्थित है। कामेट फिर उसके बाद दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है 7,756 मीटर। और उसके बाद नंदा देवी पूर्वी है, जो तीसरी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई आपका 7,434 मीटर है। और ये कहाँ पे स्थित है? पिथौरागढ़ और चमोली में। ये तीसरा सर्वोच्च शिखर है। और फिर चौथा नंबर पे आपका कौन सा आ जाता है? माणा आ जाता है, जिसकी ऊंचाई 7,272 यानी 72 मीटर है, जो चमोली राज्य में स्थित है। और फिर उसके बाद बद्रीनाथ 7,140 मीटर है। फिर उसके बाद चौखंबा 7,138 मीटर है। और फिर उसके बाद त्रिशूल पर्वत है, जो 7,120 है, 7,120 मीटर। ये कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। ठीक है, ऐसी हमारे पास एक वो आती है पंचाचूली। ठीक है, पंचाचूली पर्वत कहाँ पे स्थित? ये काफ़ी बार पूछा जाता है। 6,904 मीटर है इसकी ऊंचाई। और ये कहाँ पे स्थित है? आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, पंचाचूली पर्वत कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। और एक आता है नंदाकोट। नंदाकोट जो है, नंदाकोट पर्वत है, नंदाकोट ये कहाँ स्थित है? नंदाकोट पर्वत है चमोली और पिथौरागढ़ में। चमोली और पिथौरागढ़ की सीमा पर पड़ता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? नंदाकोट की 6,861 मीटर। ठीक, तो ये आपका चमोली में अधिकांश जो पर्वत चोटियाँ देखने को मिलती है, चमोली में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला चीन से सर्वाधिक सीमा साझा करता है? तो चीन से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जो जनपद है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले कितने? 5 जनपद हैं। ठीक है, 5 जनपद कौन कौन से? उत्तरकाशी और चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, ये तो 3 करते हैं सीमा साझा, किससे? चीन के साथ करते हैं। और फिर उसके बाद आपका पिथौरागढ़ और चंपावत और उधम सिंह नगर, यूएसए नगर, ये 3 किसके साथ साझा करते हैं? ये करते हैं आपका नेपाल के साथ सीमा साझा, नेपाल के साथ। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एकमात्र जनपद है जो दो देशों की सीमा को साझा करता है, तो ये कौन सा आएगा? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ क्या है? नेपाल को भी और चीन को भी सीमा साझा करते हैं। तो इसका चीन को सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जो जनपद हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका पिथौरागढ़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसी प्रकार का हम बात करें तो नेपाल से भी सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जनपद है पिथौरागढ़, और चीन से भी सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जनपद है पिथौरागढ़। और टोटल कितने? 5 जनपद ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। और कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी, चमोली
और पिथौरागढ़ ये चीन के साथ है, और पिथौरागढ़ और चंपावत और उधम सिंह नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक, 4 उत्तराखंड में आंतरिक जिले हैं। ठीक है, 4 आंतरिक जिले हैं। कौन कौन से हैं आंतरिक जिले? जो आंतरिक जिले वो जिले होते हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य के साथ, राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, तो उन्हें आंतरिक जिला, आंतरिक जनपद या आंतरिक जिला कहते हैं। तो ये आपका टोटल कितने? 4 हैं, जिसमें आप 2 गढ़वाल मंडल के हैं और 2 क्या हैं? कुमाऊं मंडल के। तो गढ़वाल मंडल के 2 कौन है? एक आपका टिहरी है और दूसरा कौन? रुद्रप्रयाग। तो इनकी सीमाएं क्या है? किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और कुमाऊं के हैं बागेश्वर, एक बागेश्वर और दूसरा आपका अल्मोड़ा। तो ये 4 जनपद ऐसे हैं जिनकी सीमा क्या है? आंतरिक जनपद हैं, जिन्हें हम आंतरिक जनपद बोलते हैं, यानी किसी भी देश या राज्य के साथ ये सीमा साझा नहीं करती है। और अगर हम बात करें तो 2 जनपद ऐसे हैं, कौन से? अगर बात करें उत्तराखंड की अंतर्राज्यीय सीमा साझा करने वाले टोटल कितने जनपद हैं? 6 जनपद हैं। ठीक है, 6 जनपद अंतर्राज्यीय सीमा साझा करने वाले। ये किससे? हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश से। तो अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी और देहरादून का किससे सीमा साझा करते हैं? हिमाचल प्रदेश से करते हैं। तो ऐसे ही आपका देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और उधम सिंह नगर, नैनीताल, तो ये किससे करते हैं? यूपी से करते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 जनपद ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा साझा करने वाले जनपद हैं उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। ध्यान रखें, इसकी सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। ठीक है, किसी बहुत सारी किताबों में कहीं पे अगर हरियाणा का भी वो जिक्र मिलता है तो, लेकिन ये 2 ही जनपद ऐसे हैं, 2 ही राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा क्या है? हमारे उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा, ठीक है, पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पे क्या लिखा है? नहीं है। तो अब पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में जो दर्रे हैं वो आपका ऊँटा है, जयंती है और लिपुलेख है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? लातूर नहीं, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच ना होकर बल्कि ये किसके बीच में स्थित है? तो लातूर जो आता है वो चमोली और प्लस पिथौरागढ़ के बीच में। चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में अगर हम अन्य दर्रे देखें तो कौन सा? लातूर है, टोपी धुआं है, मार्च योग। ठीक है, मार्च योग धुरा, और दूसरा इंपॉर्टेंट आपका बाराहोती दर्रा किसके बीच में थे? चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अलावा कि जो हमारे पास पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाले जो प्रमुख दर्रे हैं, पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाले जो प्रमुख, ये आपका लिपुलेख हो गया, एक आपका गुंजी आता है। ठीक है, लिपुलेख, गुंजी, दारमा प्लस नवीन धुरा। ठीक है, और लंपिया। ठीक है, तो ये आपका किसके बीच में? पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। अगर यहाँ पे मैं पूछूं, यहाँ पे अगर हम बात करें थांगला दर्रा किसके बीच स्थित है? थांगला। ठीक है, थांगला हो गया, मुलिंगला हो गया, नेलंग हो गया, नेलंग घाटी। ठीक है, नेलंग घाटी, सांगचोकला। तो ये उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में, उत्तरकाशी प्लस तिब्बत के बीच में स्थित है। ठीक, ऐसी नीति, किंगरी, बिंगरी, माणा, डुंगरीला, बालचा, सलसल और भूंडार, चोरोहोती, ये कहाँ किसके बीच में स्थित है? चमोली और तिब्बत के बीच में स्थित है। ट्रेल पास दर्रा, ये आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है, ट्रेल पास। ठीक है, ट्रेल पास। सुंदरडूंगा आपका बागेश्वर चमोली के बीच में। कालिंदी दर्रा इंपॉर्टेंट है बहुत। कालिंदी दर्रा किसको जोड़ता है? चमोली और उत्तरकाशी के बीच में। और दरमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? सिनला दर्रा। कहाँ पे पड़ता है ये? पिथौरागढ़ में, सिनला दर्रा। ठीक है, लिपुलेख दर्रा, ये मानसरोवर यात्रा के लिए काफ़ी फेमस है। लिपुलेख दर्रा, यहाँ से मानसरोवर यात्रा होती थी। ठीक, मानसरोवर यात्रा कौन से दर्रे से होता है, गुजरती है? तो ये आपका लिपुलेख दर्रा से। और ये किसके बीच में स्थित है? लिपुलेख दर्रा। तो ये अब पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले क्रमशः जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो उत्तराखंड का कौन सा है? चमोली। ठीक है, और सबसे कम कौन सा है? चंपावत। ठीक, तो आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे क्या है? क्रमशः लिखा है। तो देखो ऑप्शन दोनों दे रखे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? चंपावत और चमोली। ठीक है, चमोली और उत्तरकाशी तो है नहीं है,
ठीक है, इसको तो कैंसिल हो जाएगा, चंपावत और पौड़ी ये भी कैंसिल हो जाएगा। बट है यहाँ पे पहला ऑप्शन चंपावत चमोली और दूसरा क्या है चमोली और चंपावत, दो ऑप्शन है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा गया है क्वेश्चन में कि सर्वाधिक, सर्वाधिक पहले वो है, उसके बाद आपका सबसे कम क्षेत्रफल वाला, क्रमशः की बात करिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले आएगा चमोली और फिर उसके बाद आपका चंपावत। तो छोटी छोटी चीज़ें मिस्टेक होती है, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देने वाली बात होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चमोली और चंपावत। ठीक है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला चमोली हो गया, और दूसरे नंबर पे कौन से उत्तरकाशी, तीसरे नंबर पे पिथौरागढ़, और सबसे कम आपका क्षेत्रफल वाला ये हो गया आपका चंपावत। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद की बात करें तो वो कौन से हरिद्वार, और सबसे कम जनसंख्या वाला रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालय क्षेत्र में किसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। तो जो सर्वाधिक वर्षा की अगर बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है आपका, तो सर्वाधिक वर्षा होती है वो बाह्य हिमालय में। ठीक है, बाह्य हिमालय में क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य हिमालय। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ट्रांस हिमालय आता है। ट्रांस हिमालय के बाद आपका ब्रीथ हिमालय या जिसे हम महान हिमालय बोलते हैं, फिर उसके बाद आपका मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय, फिर उसके बाद आपका कौन सा आता है शिवालिक। ठीक है, शिवालिक हो गया, फिर उसके बाद तराई या बाबर वाला क्षेत्र आ जाता है। ठीक, इस तरीके से हमारे पास ये श्रेणियाँ अलग अलग होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बारिश देखने को मिलता है वो किस में क्षेत्र में मिलती है, आपका बाह्य हिमालय श्रेणी में। ठीक है, बाह्य हिमालय श्रेणी में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में दून कहा जाता है। ठीक है, तो राज्य में दून कहा जाता है नदी घाटियों को, संरचनात्मक घाटियों को, अल्पाइन घास के मैदान को, संकरी घाटी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक घाटियों को। अगर हम दून को समझें तो दून का जो शाब्दिक अर्थ होता है, दून का शाब्दिक अर्थ होता है समतल भूमि। ठीक है, समतल घाटी, जिसे हम समतल घाटी बोलते हैं उसे बोलते हैं दून। ठीक, जो हमारे किसके बीच आती है, ये शिवालिक क्षेत्र और किसके लघु या मध्य हिमालय के बीच में दून या द्वार देखने को मिलते हैं। ठीक, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में कितने तीन दून घाटियाँ देखने को मिलती है। जो सबसे बड़ी है आपका देहरादून, देहरादून। ठीक है, देहरादून घाटी। उसके बाद आप पौड़ी में कौन सी, कोठारी, पौड़ी में आपका कोठारी दून और चौखंबा दून, और नैनीताल में कोटा दून और पाटली दून। कोटा दून और पाटली दून कहाँ पे, नैनीताल में, कोठारी दून और चौखंबा दून पौड़ी में, और देहरादून आपका देहरादून घाटी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, आपका देहरादून में। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की अगर हम बात करें तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसकी स्थापना 1767 में कहाँ पे होती है, कलकत्ता में होती है। ठीक है, कलकत्ता में इसकी स्थापना की जाती है। और 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है तो उस दौरान इससे देहरादून शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, इसे दून में शिफ्ट किया जाता है, इसका मुख्यालय देहरादून में शिफ्ट किया जाता है। और भारत का जो पहला डाक टिकट है, भारत का पहला डाक टिकट कब, 1854 में इसी संस्था के द्वारा जारी किया गया है, भारत का पहला डाक टिकट। तो ये फैक्ट आपको याद रखने, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा के बारे में 1767 में इसकी स्थापना होती है कोलकाता में, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका मुख्यालय देहरादून शिफ्ट किया जाता है। और 1854 में भारत का पहला डाक टिकट इसी संस्था के ने जारी किया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम आपदा मंत्रालय का गठन किया था। ठीक है, तो आपदा मंत्रालय का जो गठन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, उत्तराखंड राज्य ने क्या किया है, सबसे पहले आपदा मंत्रालय का गठन किया है। अगर हम थोड़ा बात करें आपदा आपदा प्रबंधन की, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसका जो राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए इसका जो मॉडल अपनाया गया है, ये कौन से देश से, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई देश से इसका मॉडल लिया गया है। और उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है जिसने पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया है, तो वो कौन सा है, उत्तराखंड है। भारत सरकार की गृह मंत्रालय आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण का
कार्य देखता है ये। 2005 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा, 2005 की बात हो रही है, 2005 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया था, जो गृह मंत्रालय के अधीन होता है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, इसी प्रकार क्या है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2005 में किया गया है, जिसका पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? पदेन अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री यानी पदेन अध्यक्ष होता है, जो उस पद पर होगा वही उसका क्या होगा। जैसे इस समय हमारे इसका आपदा प्रबंधन मंत्रालय का मुख्य कौन हो जाएगा? तो ये धामी जी। ठीक है, तो पदेन अध्यक्ष हो जाते हैं। अगर बात करें तो उत्तराखंड में जिला अधिकारी को 50 लाख की धनराशि आपदा प्रबंधन कोष के लिए दी जाती है। ठीक, एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि जो SDRF, ठीक है, स्टेट डिजास्टर रिजर्व फोर्स का गठन कब किया गया था? तो राज्य सरकार में इसका गठन 21 जुलाई 2013 में इसका गठन किया गया है। 2013 में इसका गठन किया गया है। ठीक है, SDRF क्या एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और आपदा प्रबंधन को कक्षा 6 से, ठीक है, क्लास 6 से 10th के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित कर पढ़ाया जा रहा है उत्तराखंड राज्य में इस समय, वर्तमान समय में। क्वेश्चन है, इनमें से एक पंचप्रयाग में शामिल नहीं है। तो पंचप्रयाग में कौन सा शामिल नहीं है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग बिल्कुल है, देवप्रयाग रुद्रप्रयाग है। अगला कर्णप्रयाग, सोनप्रयाग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोनप्रयाग। सोनप्रयाग हमारा क्या पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है। अगर हम पंचप्रयाग की बात करें तो पंचप्रयाग किस हिसाब से हमारा बनता है, अगर इसको समझे थोड़ा सी, ठीक है, तो पंचप्रयाग हमारे सतोपंथ, सबसे पहले अलकनंदा नदी का उद्गम होता है सतोपंथ से, सतोपंथ ग्लेशियर से होता है, यानी सतोपंथ झील से, और ये इस तरीके से आगे बढ़ती है और ये पहुंचती है आपका केशव प्रयाग में। केशव प्रयाग में यहाँ पे क्या है, किसका नदी का संगम होता है? सरस्वती नदी का। फिर उसके बाद ये आगे आती है आपका विष्णु गंगा या विष्णुपदी के नाम से जानी जाती है, और ये पहुंचती है आपका कहाँ? विष्णु प्रयाग में। जो पहला प्रयाग आता है विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी अलकनंदा नदी में मिलती है? पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है। फिर उसके बाद ये आगे बढ़ती है। फिर आपका नंद प्रयाग आता है, दूसरा जो प्रयाग आता है ऊपर से, नंद प्रयाग में नंदाग्नि नदी आके मिलती है, जो त्रिशूल पर्वत है नंदा घुघुटी से निकलती है। फिर उसके बाद आगे, ठीक है, सबसे पहला विष्णु प्रयाग हो गया, फिर उसके बाद आपका नंद प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग के बाद आपका कर्ण प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग पिंडर नदी, ठीक है, कर्ण प्रयाग में यहाँ पे अलकनंदा में मिल जाती है पिंडर। फिर उसके बाद आपका ये आगे बहती है और यहाँ पे आपका रुद्रप्रयाग आता है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी जो दाईं ओर से, ठीक है, जो दाईं ओर से आकर इसमें मिल जाती है, और सारी नदियाँ आपका बाईं ओर से मिलती है। फिर उसके बाद आगे आते हैं आपका ये देवप्रयाग नामक स्थान में आकर मिलती है इसमें भागीरथी, ठीक है, भागीरथी नदी मिलती है, और इसके बाद यहाँ से नदी कहलाती है आपका गंगा के नाम से आगे बहती है। तो ये आपका पंचप्रयाग है, विष्णु प्रयाग, फिर उसके बाद आपका विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग, ये तीनों आते हैं आपका चमोली जनपद में। फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग जनपद में, फिर इसके बाद देवप्रयाग टिहरी जनपद में। तो ये आपका पंचप्रयाग है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो सोनप्रयाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलकनंदा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आप पिंडर है, मंदाकिनी है, ये नंदाकिनी है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर ए भिलंगना की, बल्कि किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा नदी नहीं है, बल्कि ये किसकी? भागीरथी नदी की सहायक नदी है, ठीक है, जो टिहरी से निकलती है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।